एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन विद एसएससी। यार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम लोग जानेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जो हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है वो क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका क्या मेथड होता है, सारे के सारे डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, इस पॉइंट को। यार दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दे रहा है कि आपका मोस्ट इफेक्टिव आपका होता है एलिमिनेशंस, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका दे रहा है जो इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पीपी। जो आपका पीपीज होता है लिस्ट इफेक्टिव वे होता है। तो इस सारे के सारे हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दे रहा है क्या, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जो आपका दे रहा है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो यार दोस्त, क्या ये एक आपका मेथड होता है। जो आपका हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है ना, ये आपका एक मेथड होता है, तरीका होता है, जो रिस्क और हैजार्ड होता है उसी को कंट्रोल करने का ये एक मेथड होता है। इसका आपको 5 आपका मेथड होता है एक सीरीज़ में, जो कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। पहला आपका होता है एलिमिनेशन, जो कि मोस्ट इफेक्टिव आपका होता है। फिर आपका सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पीपीस। जो पीपीस होता है आपका एक लिस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपका एलिमिनेशन होता है तो क्या हैजार्ड को एक ये आपका कम्प्लीटली आपको क्या रिमूव कर देता है। तो जो आपका एलिमिनेशन होता है वो हैजर्ड को रिमूव कर देता है कम्प्लीटली। फिर आपका जो सब्स्टिट्यूशन, जो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें क्या, जो आपका रिस्क लेवल होता है उसी को ये रिड्यूस कर देता है। जो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है रिस्क लेवल को रिड्यूस कर देता है ये आपका सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है तो आपको उसका इंजीनियरिंग टेक्निक लगाया जाता है। एग्जांपल के तौर पर रह गया कि एक हमारा पास ग्राइंडर है, उसके पास क्या है कि गार्ड नहीं है, फिर हम ऐसे ही यूज़ करें तो आप समझ रहे हैं ना कि उस टाइम अगर कोई भी एक इंसिडेंट होगा कितना बड़ा वहाँ पे हो सकता है इवेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या दोस्त क्या करेंगे कि उसका गार्ड लगा देंगे। मान लीजिए अगर बिना गार्ड का है तो क्या हमारा जो व्हील है वो डैमेज करके वो डैमेज हो सकता है। फिर उसके साथ साथ क्या है कि अगर डैमेज हो गया तो क्या करेगा कि हमारा आई इंजरी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक। ये सारे के सारे आपको जो भी उसमें हैजर्ड हैं। बट क्या है कि मान लीजिए अगर उसमें व्हील रहता है तो क्या, अगर डैमेज भी होता है, कोई कण भी निकलता है तो आपके पास वो नहीं पहुंच पाएगा। जो उसका कवर है गाड़ी है वो आपको कवर कर लेगा। वहीं आपका क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है। फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, ये चैनिंग ऑफ वर्क। ये क्या है कि आपको खुद से अवेयरनेस सेशन करना पड़ता है वर्कर को, लोग जो उनको ट्रेनिंग दीजिए ऐसा वर्क करेगा तो वो आपको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहते हैं। फिर आपका ये लास्ट में आता है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो आपका पीपीज होता है ये लिस्ट इफेक्टिव होता है। ये पीपीज जो होता है दोस्त, ये आपको हाइजर को रिड्यूस नहीं करता है, आपको क्या एलिमिनेट नहीं करता है, बस ये आपको कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है उसे। जो भी आपका यूज़र है, जो भी हाजर है, उसी के बीच में क्या बैरियर का काम करता है, अवरोधक के रूप में काम करता है एज अ वर्क रिगार्डिंग एंड पीपीज रिगार्डिंग। मान लीजिए कि आप हाइट पे तो उसमें बिना सेफ्टी बेल्ट के चले जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको वहाँ पे जो पीपीज है आपको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा। आपको वहाँ फुल बॉडी हार्नेस आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पे क्या आपका पीपीज है आप वहाँ पे यूज काम करेगा। तो यही दोस्त रहे आपके ये 5 में, और उसके साथ आप कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आगे स्लाइड में। जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिमिनेशन जो आप यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ये आप 20 वोल्ट का आपका क्या है कि ग्राइंडर आप उससे ग्राइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आप आई इंजरी हो सकता है, बोन इंजरी हो सकता है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। ये सारे आपको इसमें हाजर्ड इन्वॉल्व है। बट क्या है कि आपने क्या मैन्युअली आप क्या कटिंग वाले आप यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट, पाइप कटिंग इक्विपमेंट यूज़ करें जो कि मैनुअली आपका है। इससे क्या होगा कि हाजर सारे के सारे क्या यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, सारे के सारे यहाँ पे हाजर क्या हट गए। यही आपका एलिमिनेशन दोस्त होता है कंट्रोल मेजर। फिर दोस्त आपका ये सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल मेजर, ये आपका क्या है कि 20 वोल्ट का 14 वोल्ट का ये आपका ग्राइंडर आप यूज़ करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसी को आप काम कर दिया, आप यहाँ पे 100 का आप वोल्ट का वो भी बैटरी वाला ग्राइंडर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिकल शॉक का भी आपका क्या है जो खतरा है वो भी टल गया, कम हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक आपका यहाँ पे नहीं रहेगा बैटरी में, बस यहाँ पे जो भी है फायर एक्सप्लोजन की थोड़ा बहुत चांसेस यहाँ पे भी रहेगी आपकी। फिर उसके साथ साथ क्या है कि आई इंजरी, बोन इंजरी आपका यहाँ पे भी रहेगा। बट क्या है कि यहाँ पे काफ़ी आपका हाजर्ड यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो ये आपका तो सब्स्टिट्यूशन हाजर्ड होता है, सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल मेजर होता है। तो जैसे तो हम लोग बात किया कि जो हमारा ग्राइंडर है उसी पर हम लोग जो ये गार्ड लगाते हैं, तो वहीं क्या होता है हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है। ये हमारा इंजीनियरिंग हायरार्की का इंजीनियरिंग हमारा कंट्रोल होता है, गार्ड जो हम लोग लगा देते हैं। तो फिर दोस्त हमारा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, जो भी आपके पास मेन पावर है, वर्कर है, उसको क्या है ट्रेनिंग आप
कराना वर्क के रिगार्डिंग, फिर अवेयरनेस सेशन कराना, इंस्पेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करना। तो जो भी आपको खुद से करना पड़ता है एज ए साइट पे, तो ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। फिर ये दोस्त आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव में जो कि लेस इफेक्टिव होता है। ये जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये कभी भी आपको क्या हाजर्ड को रिमूव नहीं करता। ये आपको क्या करता है कि जो वर्कर होते हैं, जो यूजर होते हैं और हाजर्ड के बीच में एक बैरियर के काम करते हैं, उनके बीच में अवरोधा के रूप में वो काम करता है। जब वर्क रिगार्डिंग आप पीपी यूज करते हैं तो आई होप इस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लाइक इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तुरंत पहुँचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।